कल काफी समय लेके एक प्रेजेंटेशन बनाया, बड़ा मुश्किल से बना क्योंकि अभी जो प्रिंसिपल साहब ने इतनी सारी खूबियां गिनाई, उससे लगा कि बहुत ही महान कोई कार्य किया होगा। ऐसा कुछ है नहीं। लिंक्डइन पे हर कोई बहुत अच्छा अच्छा डाल देता है, प्रिंसिपल साहब ने वहीं से जो है वास्तविकता उससे कहीं परे है। कैप्टिव ऑडियंस है आप लोग। और 2000 से 2005 के बीच में जब मैं मेडिकल कॉलेज में था दिल्ली में मौलाना आजाद में, ऐसा ही एक ऑडिटोरियम होता था, वहाँ पीछे बैठता था, पीछे मतलब कभी लगता था कि यहाँ आएंगे तो कैसा महसूस होगा। तो आज जो है 17 साल बाद जो है ये ख्वाहिश भी एक जो दिल की थी वो पूरी हो गई। बतौर डॉक्टर ना सही, बतौर प्रशासक आके जो है आप लोग का समय लेने का मौका मिल रहा है। आई विल रिक्वेस्ट कि प्रेजेंटेशन में अगर बोरियत भी होगी तो थोड़ा इंडल्ज कर लीजिएगा मुझे। तो वैसे कोशिश किया है कि मोटिवेशन ना हो, कम से कम हंसी जरूर आएगी, इतना प्रयास जरूर किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी क्योंकि मुझे लगा था लैपटॉप नहीं रहेगा तो मैं खुद क्लिक कर पाऊंगा, तो हो सकता है बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो। खैर, ये जो यहाँ 6% लिखा हुआ है, अच्छा मैं औपचारिकताओं में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, बाकी लोग हैं, आप सब आभार मैं व्यक्त कर रहा हूँ यहाँ बुलाने के लिए, बट मैं सीधे आ जाता हूँ इस पे। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका कोई बता सकता है इसको क्या मतलब है, ये क्या है, क्यों है? खास तौर से पीछे वाले कोई भी कुछ गेस मारिए, कुछ भी बोलिए। अरे 6% इतना तो बता ही देंगे ना कि 6% लिखा हुआ है। क्या है ये 6%? जनसंख्या है, क्या है? चलिए इसका जवाब अभी थोड़ी देर में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लगाना। हाँ, ये क्या है? अरे कुछ डांट नहीं पड़ने वाली है। IMA का लोगो किसी ने कहा, किसने कहा? आपने कहा, और कोई बताए? दो चीजें हैं ना? हाँ? कौन सा वाला, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला दूसरा वाला सेम है या अंतर है दोनों में, या क्या है? तो ये ना हो कि मैं वहीं पे आके पूछूं। माइक कोई वहां ऑडियंस के लिए माइक नहीं है क्या? हाँ, कोई उठा। ओके, यू आर पार्शियली करेक्ट। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलो, जोर से। इसीलिए आगे बैठना चाहिए। हाँ, जल्दी आओ यार। अच्छा, तो मैं जितना मैं रट के आया था उससे ज्यादा पता है, इस वजह से मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। आगे चलते हैं, आगे जवाब भी है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, कॉमनली ये जो सिंबल है, जो पहला वाला था, उसमें ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से पूरे विश्व में इसको माना जाता है कि ये हम लोगों का, आप लोगों का सिंबल है, डॉक्टर्स का। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कई अभी भी आप देखेंगे तो जितने आपके लोगोस हैं, अधिकतर लोगों, उसमें इस सिंबल को माना जाता है, बट ये है नहीं लोगों। ये क्या है, ये इसमें दिया हुआ है, मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट। और ये बात वैसे मुझे कल ही पता चली थी, कल जब मैं गूगल सर्च कर रहा था। एक्चुअल जो सिंबल है मेडिकल का, हीलिंग का, डॉक्टर्स का, वो ये सिंबल है।
लेकिन जो एक क्वर्क्स होते हैं ना हिस्ट्री के, कहीं कुछ 1902 वगैरह में शायद कुछ ऐसा हुआ था कि यूएस में किसी एसोसिएशन ने पहला वाला सिंबल गलती से यूज कर लिया और तब से जो है हम सब मानने लगे कि वो पहला वाला ही डॉक्टर का सिंबल है, एक्चुअल सिंबल ये वाला है। और इसी से अब वो जो पहली स्लाइड थी 6% वो जुड़ी हुई है। एक सर्वे हुआ था, उसमें ये पता चला कि डॉक्टर कम्युनिटी में केवल 6% लोगों को पता है कि हमारा लोगो क्या है, हमारा सिंबल क्या है। तो अब उस 6% में आज कम से कम 0.000% कुछ बढ़ोतरी हो गई होगी कि अब हमसे कोई पूछेगा तो हमें पता होगा कि ये वाला हमारा सिंबल है। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी, जिस व्यक्ति ने से इंस्पायर्ड होकर ये सिंबल बना था, जो इसमें नाम लिखा हुआ है एसएलपीएस, ग्रीक मतलब हिस्ट्री के समय में ये हीलर था उस समय। इसकी इतनी पॉपुलैरिटी थी, इतनी ख्याति थी कि बाकी लोग इससे डर गए। और ऐसी कहावत है कि इसकी भी जो है फिर इसको भी मौत के घाट उतार दिया गया कि भाई तुम अगर इतने तुम्हारी जो क्षमता है वो इतनी ज्यादा है तो हम जैसे मानते हैं ऊपर वाला कह लो या जो भी कह लो, उसकी मान्यता कैसे कम हो सकती है। लेजेंड है, हिस्ट्री है। तो ये तो हो गई बात 6% की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, बस यही रुक जाइए। कोई भी एक खड़ा होके माइक में ये पढ़ ले प्लीज। There are thousands of diseases in the world, but medical science only has an empirical cure for 26 of them. The rest is guesswork. यहाँ पे प्रिंसिपल साहब बहुत नाराज हो जाएंगे मुझसे। ये सही है या गलत है? ये कहाँ से है ये? कुछ भी बताइए, कहाँ से आया, क्या है ये? अरे गैस मारो। किसने कहा है? मैंने कहा है? हैं? बेली में लिखा हुआ है। बेली से आगे बढ़ो। इसी वजह आज का पूरा प्रेजेंटेशन का ध्येय ये है कि बेली से और हैरिसन से और ग्रे से आगे बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाइए। ये किताब थी एरिक सेगल की, डॉक्टर्स। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? नहीं, तो प्रिंसिपल साहब कुछ तो करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर हो के हमने डॉक्टर्स नहीं पढ़ा है तो पहला होमवर्क आज का ये है कि अगली बार मैं आऊं तो आप लोगों ने इसको पढ़ लेना चाहिए, फिर आप बुलाइएगा। तो ये एक किताब थी, बड़ी फेमस किताब है। पीछे वाली साइड में जाइएगा। हाँ, उसमें जो पूरी स्टोरी है, उसके जो मुख्य वो है प्रोटैगनिस्ट है, वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाता है। तो हार्वर्ड की पहली क्लास में ये बताया जाता है, सभी आप जैसे जो नए फ्रेश अंडर ग्रेजुएट्स आए हैं, 1980 के दशक में ये किताब लिखी गई थी। तो हार्वर्ड ऐसा मानता है कि केवल 26 बीमारियों का इलाज पता है हमें, बाकी सब हम गेस कर रहे हैं, जो कि हम लोग जैसे वाइवा में करते हैं ना। खैर, ये इसको लिटरली मत लीजिएगा। अब ये मत कहिए कमिश्नर साहब ने कहा कि 26 बीमारियों का इलाज है, बाकी सब गेस वर्क है। लेकिन ये एक दर्शाता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितना बड़ा दायित्व है हमारा कि हमें कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ता है। नई नई बीमारियां आती हैं और उसका जीवंत उदाहरण तो देख लिया हम लोग ने 2020 में। ऐसी बीमारी आई जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, और महज 1.5 साल के अंतर्गत हम लोग ने उसका तोड़ भी ढूंढ लिया। कॉन्स्टेंटली हमें इवॉल्व करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली हम लोग को नई नई बीमारियों के बारे में सोचना पड़ता है, शोध करना पड़ता है और उसके उपाय ढूंढने पड़ते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। हाँ, अब क्योंकि मोटिवेशन देना था तो मुझे अपने बारे में भी कुछ कहना था। नॉट दैट कि प्रिंसिपल साहब ने कुछ ज़्यादा छोड़ा है मुझे अपने बारे में। तो जब मैं बहुत सोच रहा था कि मैं क्या बताऊं ऐसे कि जिससे कि मोटिवेट होंगे, तो मुझे लगा कि जो एकमात्र कांस्टेंट रहा है मेरे जीवन में वो क्या रहा है, फेलियर।
असफलता बचपन से लेके आज तक लगभग हर जगह में फेल हुआ हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपनी कहानी। बहुत संक्षेप में बताऊंगा ताकि ज़्यादा आप लोग की टाइम ना हो। आगे नेक्स्ट